मदुरई पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, तो वहाँ पर तमाम गांव हैं, वहाँ पर आबादी बहुत है। आबादी को देखते हुए, उन गाँवों को देखते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मुनासिब नहीं होगा। उस लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। यहाँ तक सवाल मदुरई हवाई अड्डे का है, अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती है, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर अड़ंगा, किसान जमीन देने पर अड़े तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसानों के साथ हुई खड़ी। यूपी के आजमगढ़ में मदुरई एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किसान सर्वे होने के बाद से ही सोना उगलने वाली अपनी जमीन को देने से इनकार करते आ रहे हैं, जबकि योगी सरकार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में शीघ्र ही लोकार्पण करने की तैयारी में जुटे। मदुरई एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 670 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहण किया जाना है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 71.35 एकड़ की जमीन उपलब्ध है। बाकी जमीन के लिए प्रशासन ने किसानों की जमीन का सर्वे का काम शुरू करा दिया है। इधर सर्वे के बाद से ही किसान जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे का गांव में नारा लगा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जान देंगे मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, मर जाएंगे लेकिन लाल यादव जो है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हवाई पट्टी को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले जाए और वहाँ हवाई अड्डा बनवाएं। यहाँ हवाई पट्टी से हवाई पट्टी ही रहने देना, गाजीपुर में ले जाएं और वहाँ हवाई अड्डे का निर्माण करवाएं। किसानों की इस पीड़ा को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई है। समाजवादी पार्टी भी किसानों के साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। आज यानी 9 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर मदुरई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मदुरई एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आसपास के 7 गांवों के किसानों की खेती की जमीन के साथ ही आबादी, मकान, दुकान के अधिग्रहण से किसानों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में प्रशासन को किसी दूसरी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। मौजूदा जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाना संभव नहीं है। हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, उसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। तो वहाँ पर तमाम गांव हैं, वहाँ पर आबादी बहुत है। आबादी को देखते हुए, उन गाँवों को देखते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मुनासिब नहीं होगा। उसके लिए जहाँ जगह पर्याप्त जगह मिले, नजूल की ज़मीनें हों, बंजर की ज़मीनें हों, वहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर सघन आबादी के बीच में गांव उजाड़ने में, गांव को ख़त्म करने में वहाँ के लोगों के भावनात्मक लगाव हैं और उन लोगों को कहीं जा कर के बचना पड़ेगा, ये एक कठिन समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन को अवगत कराना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना उचित नहीं है। किसानों का भी कहना है, कलायत लोग उनका भी कहना है कि जितनी जगह चाहिए उससे अधिक जमीन लेने के प्रयास में प्रशासन पड़ी हुई है आज जिले की। उसको लेकर के आप देखिए, वो तो मानक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन ज़मीनें जो ली जा रही हैं, जैसा हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जैसा ये बात आ रही है, वो तो उनका अलग विषय कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितना चाहिए कितना नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो गांव उसमें आ रहे हैं, 7-8 गांव आ रहे हैं, तमाम आबादी है, उनको हटाया जाना, उनको फिर बसाया जाना एक शताब्दी का मामला है। और ऐसे में उनको वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाना उचित नहीं होगा। इसके बदले कहीं जहाँ ज़मीन खाली हो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया जाए। सरकार के पास पैसा है, ये तो अडानी को देने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। ये सरकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, ये अडानी साहब का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनने जा रहा है। ये हमसे ज़मीन ले लेंगे, किसानों से ज़मीन ले लेंगे, फिर इसको अडानी को दे देंगे। क्योंकि अडानी डायरेक्ट हमसे ज़मीन ले नहीं सकते, गवर्नमेंट में ही ले सकती है।
तो यह जमीन लेकर के अडानी को एयरपोर्ट। इधर समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने कहा कि 1000 परिवार बेघर हो जाएं। बेघर होने वाले किसानों को बचाने के लिए एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना यहाँ उचित नहीं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मदुरई हवाई अड्डा आता है और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि उसको इंटरनेशनल का विस्तार दिया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दूसरा, जो कृषि की योग्य ज़मीनें हैं जहाँ पे उपज पैदा होती है वो ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास आधा हिस्सा भी ज़मीन नहीं बचेगी, पूरी की पूरी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करें आजमगढ़ जनपद में जो सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीनें ना हो, आबादी से दूर हो, वहाँ पर चिन्हित करके किया जाए। जहाँ तक सवाल मदुरई हवाई अड्डे का है, अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 1000 परिवार को बेघर करना जो बरसों से बसे आ रहे हैं और ये सरकार लगातार संस्कृति को, पुरानी भावनाओं को तरजीह दे रही है, हजारों साल पुराने नाम को लाके ज़िले का नाम बदल रही है। तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जो हजारों साल से लोग उस गांव में, उस जहां रह रहे हैं, अपने पूर्वजों की जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बेघर ना किया जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1000 से अधिक किसानों को बेघर होने से बचाने के लिए डीएम से मिलने गए सपा प्रतिनिधि मंडल में विधायक आलम बदी आजमी, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के साथ ही गोपालपुर विधानसभा के सपा नेता देवनाथ यादव सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं।